एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि ज़िंदगी का अमृत बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वह सारी अभी आपके पास हैं। क्या आप इसे बनाना चाहेंगे? तभी जिन्हों को पता चलता है कि इसे बनाने के लिए उसका समझदार होना भी ज़रूरी है। तभी एसिल पूछती है, क्या आप ठीक हैं सर? जिन्हों गहरी सांस लेता है। जिन्हों फिर सिस्टम को कमांड देता है कि इसे बनाना शुरू कर दो। और इस दौरान जिन्हों काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि ज़िंदगी का अमृत तैयार हो गया है और आपको 6 चीज़ें मिली हैं। अमृत तैयार हो गया होता है, लेकिन जिन्हों सोचता है, क्या इससे मेरी माँ का इलाज हो पाएगा? तभी वहाँ आयरन आ जाता है और वो अपने साथ कटा हुआ ड्रैगन का सर और उसका धड़ लेके आ जाता है। जिन्हों उसे शाबाशी देता है और आयरन खुश हो जाता है। फिर जिन्हों ड्रैगन को ज़िंदा करता है, ड्रैगन ज़िंदा हो जाता है। फिर सिस्टम से जिन्हों को नोटिफिकेशन आती है कि इस ड्रैगन को आप क्या नाम देना चाहोगे। जिन्हों ड्रैगन का पुराना नाम याद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है। ये देख के एसिल बोलती है, सर आप तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो। फिर जिन्हों ड्रैगन को नाम देता है काइजल। एसिल बोलती है, इस ड्रैगन के साथ तो हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और बोलती है, हम जैसे ही घर पहुंचेंगे हम पार्टी करते हैं, मेरे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जिन्हों अलग ही सोच में डूबा होता है। वो सोच रहा होता है, मुझे इस अमृत को जल्दी से जल्दी टेस्ट कर लेना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये मेरी माँ का इलाज कर पाएगा। एसिल बोलती है, क्या आप सुन रहे हो? जिन्हों दिमाग में सोच रहा होता है कि मेरे को एक रून स्टोन भी मिला था रिवॉर्ड में। फिर वो सिस्टम की इन्वेंटरी में स्टोन को निकालता है, उस स्टोन को हाथ में रख के तोड़ देता है और उसके अंदर एक एनर्जी फ्लो होती है। सिस्टम से उसे नोटिफिकेशन आती है कि अब उसे एक नई स्किल मिली है, शैडो एक्सचेंज। इससे वह अपनी जगह किसी भी शैडो से एक्सचेंज कर सकता है। जिन्हों चिल्ला के बोलता है, इसका मतलब मैं कभी भी अपने शैडो सोल्जर के साथ जगह बदल सकता हूँ। वाओ, ये तो कमाल की बात है। जिन्हों एसिल को बोलता है, मुझे माफ़ करना, तुम्हें अकेले ही घर जाना होगा। एसिल बोलती है, क्या? पर पार्टी के लिए तो रुक जाओ। लेकिन जिन्हों जल्दी में होता है और जिन्हों जवाब देता है, फिर मिलेंगे एसिल, अभी मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। एसिल चिल्लाती है, जिन्हों, लेकिन इतने में ही जिन्हों वहाँ से चला जाता है। वह अपने आप को दूसरे शैडो के साथ एक्सचेंज कर लेता है। ये वही शैडो होता है जो वो अपनी कॉलोनी में छोड़ के आया होता है, उसकी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं, सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने बॉस को मार दिया है, अब डंजन पहले की तरह हो गई है। जिन्हों देखता है कि वह टेलीपोर्ट होके यहाँ आ तो गया है, लेकिन वह अभी भी अपने शहर से बहुत दूर होता है। रून स्टोन को इस्तेमाल करने के लिए कूल डाउन टाइमिंग चालू होती है, जो कि 3 घंटे की होती है। तो जिन्हों को एक आइडिया आता है, वो काइजन को बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर ही अपने शहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मिस्टर गो। मिस्टर वो से कहते हैं, हम हंटर की ताकत को एज अ चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे चींटियों के लिए, और एक स्पेशल वेव छोड़ देंगे जिससे उनके बीच में आपस में बात करने का कनेक्शन टूट जाए। मिस्टर गो बोलते हैं, यही हमारा मौका है जिसमें हमें बिल्कुल भी हारना नहीं है और हमें आंट क्वीन को मारना ही होगा। मिस्टर वू पूछते हैं, आपको क्या लगता है ये वेव्स वाला आइडिया काम करेगा? मिस्टर गो बोलते हैं, ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँ कि मुझे भी डर नहीं लग रहा है। मिस्टर गो बोलते हैं, जो भी बोलो, इन्वेस्टिगेशन के नतीजे यही बताते हैं, यही प्लान कामयाब होगा। मिस्टर गो चिंता में बोलते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हंटर्स को आइलैंड पे भेजने की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी। मिस्टर गो बोलते हैं, क्या तुम्हारी हंटर जिन्हों से कोई बात हुई? मिस्टर वो जवाब देते हैं, अभी तक नहीं हुई। दूसरी तरफ दिखाते हैं, हम कभी कभी तो पीते हैं, मज़े करो भाई, यहाँ बैठ के मज़ा आ रहा है, क्या कहते हो? बिंगो, मुझे समझ नहीं आता, अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, अपने काम से काम रखो। एस रैंक हीलर।
इन ब्यूंगू ये उन हंटरों में से एक है जो बहुत जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं अपनी जवानी में ही, और अगले मिशन में क्या होगा इसका नतीजा किसी को नहीं पता। जिंदगी होगी भी या नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन मुझे ये पसंद आया। तो तुम कब से इतने मनमौजी हो? क्या हम सच में जा रहे हैं? हाँ। क्या तुमने देखा इंसुक कैसे मरा? दरअसल मेरे वहाँ जाने की वजह यही है। अगर हमने इन चींटियों को ऐसे ही आतंक मचाने दिया पूरे देश का हाल यही होगा। तुम कब से इतने ड्रामेबाज होने लगे? मैं तो जाऊंगा ही, और वैसे भी ये एक अच्छी वजह है। उसने भी यही कहा था जो कि आपने कहा। मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अगर आप मुझे बुलाने आए मैं तुम्हें गुड बाय कहने आऊँगा। मैं शायद तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊँ। मैं सोच रहा हूँ सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे दूँ। सिविल सर्विस एग्ज़ाम? मैं और ज़्यादा खून नहीं देखना चाहता। मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ इतिहास में ही अच्छा हूँ, तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए मुश्किल होगा। क्या तुम इतिहास में अच्छे हो? तुम्हें पता है मुझे कितना लगाव है इतिहास के ड्रामों से। सच में? देखो, ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही होने चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे लगता है। ऐसे हंटर्स देखने को बहुत कम मिलते हैं जो मैजिक बीस्ट से लड़ाई नहीं करना चाहते। अब तो लड़ाई रोज़ की आदत बन गई है। कई लोग उसे एंजॉय करते हैं और कई लोग उससे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम फिर से गहरी सोच में चले गए? चुप हो जाओ और आराम से एंजॉय करो। जो हुक्म मेरे आका। दूसरी तरफ जिन्हू हॉस्पिटल में बैठा होता है। वह अपनी माँ के गले के स्कार को देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि ये स्कार जिन्हू की वजह से ही उसकी माँ को मिला था। बचपन में जिन्हू कोई चीज़ गिरा देता है तो उसकी माँ उसे आके बचा लेती है, मगर वो चीज़ उसकी माँ की गर्दन पे गिर जाती है जिससे कि उसे एक निशान मिल जाता है। जिन्हू खुद को दोषी मानता है। जिन्हू सोच में होता है, क्या ये क्या ये अमृत असर करेगा? क्या मेरी माँ फिर से आँख खोल पाएगी? क्या मैं अपनी माँ को फिर से देख पाऊँगा पहले की तरह? क्या मेरा परिवार खुशहाल हो पाएगा? ये सारे सवाल जिन्हू के दिमाग में चल रहे होते हैं। तभी जिन्हू ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी माँ को ये दवाई पिला देता है। फिर जिन्हू वो दवाई पिला देता है और बराबर में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके घबराते हुए बोलता है, प्लीज़ आंखें खोलो माँ, उठ जाओ माँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सिर्फ आपके लिए, प्लीज़ उठ जाओ माँ, प्लीज़ उठ जाओ माँ, प्लीज़ उठ जाओ। मैं पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाती, इसकी वजह क्या है? आज हवा गर्म चल रही है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं जिन्हू की माँ आंखें खोल लेती है। वो जिन्हू की माँ जिन्हू से पूछती है, मैं कितनी देर मैं कितनी देर से सो रही हूँ? जिन्हू देख के हैरान हो जाता है और उसे रोना आने लगता है और वो बोलता है, 4 साल। तुम 4 साल से सो रही थी माँ? उसकी माँ पूछती है, और जिन्हा कैसी है? जिन्हू जवाब देता है, वो ठीक है माँ। उसकी माँ हंसती है और बोलती है, शुक्रिया जिन्हू, तुमने अपना वादा निभाया। जिन्हू और उसकी माँ बोलती है, जिन्हू तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और तुम अपने ज़ख्म छुपा रहे हो। जिन्हू रोने लगता है, यहाँ तक आने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, ये ये साफ दिखाई दे रहा है। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा मेरे बेटे। जिन्हू भावनाओं में बह जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर जिन्हू की माँ और जिन्हू दोनों ही दोनों ही रोने लगते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं डॉक्टरों को भरोसा नहीं हो रहा होता कि जिन्हू की माँ को होश कैसे आ गया, क्योंकि इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तभी जिन्हू की बहन आ जाती है और फिर वो भी अपनी माँ को गले लगा लेती है। अगले सीन में दिखाते हैं मिस्टर गो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और सारे रिपोर्टर्स को बुलाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जीजू आइलैंड की उड़ने वाली जादुई चींटियाँ कितना बड़ा खतरा बन गई है हमारे देश के लिए। हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के खातिर मैंने डिसाइड किया है चौथी रेड मिशन जेजू आइलैंड पर। इस ऑपरेशन में हमारी टीम में एस रैंक हंटर्स होंगे और हमारे पास जापान से 10 एस रैंक हंटर भी आ रहे हैं। ए रैंक हंटर भी होंगे जो कि सपोर्ट का काम करेंगे।
इस बार हम जीत के ही लौटेंगे। सच बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे भी। पर जो लड़ाई नहीं कर सकते वो हमसे ज़्यादा डरे हुए होंगे। सिर्फ हम ही हैं जो इसे ख़त्म कर सकते हैं। हम इस देश को चींटियों का घोंसला नहीं बनने दे सकते। चुप हो जाओ। मैं उन चींटियों का सर अपने हाथों से कुचल दूंगा। यूनहो को सबसे ज़्यादा चिंता है शारीरिक और ताकत। हम ही हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं जिन्हू अपनी मदद के साथ घर पे आता है तो देखता है कि घर बहुत गंदा हो रखा होता है। जिन्हू बोलता है, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने पूरे घर को कचरा घर बना दिया। फिर उनकी माँ कहती है, चलो साथ में सफाई करते हैं। वैसे भी कई साल हो गए हमने साथ में काम नहीं किया। हम तीनों मिलके सफाई करते हैं। अब तो इस घर की दीवारों की भी उम्र बढ़ने लगी है। जिन्हू की बहन कहती है, हम यहाँ तब से रह रहे हैं जब मैं पैदा हुई थी। तुम सही कह रहे हो, इस समय का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। पर मेरे को दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अब मैं एक हंटर बन गया हूँ। हंटर बनने के बाद क्या मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जिन्हू जी बोलिए, क्या तुम्हारे पापा ने कभी कॉल किया। ऐसे मैंने न्यूज़ में देखा कि तुम एक हंटर बन गए हो। तुम्हारे पापा एक फायर फाइटर थे हंटर बनने से पहले। मैंने उनसे शादी की क्योंकि मुझे उनका काम पसंद था। वो लोगों की जान बचाया करते थे और हैंडसम भी थे। तुम भी उन्हीं की तरह हो। मॉम, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। हाँ बिल्कुल। जिना, हेलो। आपने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगा था कि वो आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। थॉमस एंड्रे, यह अमेरिका का एस रैंक नेशनल अथॉरिटी हंटर है। मुझे उसके आने की उम्मीद आधी ही लग रही थी। पर जो इतना ताकतवर हो वो वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा दूसरे देश के ऑपरेशन के लिए। बात तो सही है, पर फिर वो क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से गुज़र ही रहे थे तो वो हमारी मदद भी कर देंगे। और उनके आने की वजह कुछ और भी हो सकती है। क्या तुम्हारी जिन्हू से कोई बात हुई। जी सर, मेरी उससे बात हो गई है। वो आ ही रहा है। हम 4 दिन के अंदर रेड के लिए जाएंगे। ये रेड काफ़ी लंबी होने वाली है और हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार सारी चींटियों को मार के ही आएँ। क्या तुम हमारी मदद करोगे। ये मौका मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है लेवल अप करने के लिए, और इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। ये ताकत, मैं इम्प्रेस हो गई ये देख के कि तुम इतनी दूर से ये ताकत महसूस कर सकते हो। जिम के अंदर सारे एस रैंक मिलकर वार्म अप कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो आके देख सकते हो। तुम अभी भी जवान हो। तुम अपनी ताकत और अपने पैरों और अपनी पीठ पर काम करना चाहिए। मैं सिर्फ ऑफिस का काम करता हूँ इंस्ट्रक्टर माँ। ये काफ़ी कम ही होता है जब एस रैंक हंटर इकट्ठे होते हैं। जो ताकत तुम्हें महसूस हुई थी वो इनकी वजह से ही हुई थी। हंटर बेक अपनी ताकत क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर प्रेसिडेंट बेक ने अपनी ताकत इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और जो शख्स जिसने डोबोक पहना है वो है वो है माँ डोंगवुक, फेम गिल्ड से। ये दोनों अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोनों अपनी ताकत इस्तेमाल करें तो किसी को नुकसान होगा। अपनी ताकत को सबके सामने दिखाना। जब वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं तो वो सच के राक्षस बन जाते हैं। तो वो अफवाहें सच है जो मैंने सुनी है। और वो जो लोग उस तरफ हैं वो नाइट गिल्ड्स हैं। ये भी आ गए। ये जापान के एस रैंक हंटर्स है और वो हैं गिल्ड मास्टर गोटो ryuji हैं। वो कौन है। वो हंटर संग जिन्वू हैं। वो हाल ही में एस रैंक हंटर बने हैं, लेकिन लगता है एस रैंक हंटर से ज़्यादा ही ताकतवर है। क्या वो हंटर संग है जिन्होंने अभी अभी हमारे मिनसुंग की बेइज्जती कर दी। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ का वातावरण अचानक से बदलने लगा है। क्या इस देश के यही हैं सबसे ताकतवर लोग। क्या शर्मिंदगी है, क्योंकि मैं हमेशा से ही मिस्टर गोटो की लड़ाई देखती आई हूँ। मेरे को तो ये लोग एस रैंक भी नहीं लग रहे हैं। इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मिस ट्रांसलेटर, तुम हमारी बेइज्जती कर रही थी, है ना। तुम कौन हो। ये गिल्ड मास्टर है नाइट गिल्ड के, मिस्टर पार्क जुंगसू। पार्क जुंगसू, कभी सुना नहीं। ये ए रैंक हंटर है, एस रैंक हंटर नहीं। शायद इसलिए तुमने कभी सुना नहीं इनके बारे में। पर हम फिर भी ताकतवर लोग हैं। तो इस रेड में तुम लोग क्या करोगे। अच्छा होगा कि तुम लोग परेशानी ना बढ़ाओ। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं। अच्छा समय है।
जब हम सब एक साथ इकट्ठे हैं तो क्यों ना हम एक फ्रेंडली मैच खेल लें। सिर्फ एस रैंक हंटर ही पार्टिसिपेट करेंगे। क्या तुम हमें चैलेंज कर रहे हो? तुम लोग डिसाइड करो रूल्स। अब मज़ा आएगा ना। जादूगर हंटर ज़्यादा अच्छे नहीं होते कॉम्बैट फाइट में, तो हम उनके साथ फाइट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, सिर्फ करीब से लड़ाई करने वाले हंटर से पार्टिसिपेट करेंगे। जिसने भी पीछे से हथेली पकड़ी या फ्लोर पर गिर गया उसकी हार मानी जाएगी। ये मैच एक एक करके स्टार्ट नहीं होंगे, हम सब एक साथ शुरू करेंगे। आइलैंड पे भी इस तरीके का ही माहौल होगा। मुझे मंजूर है, चलो शुरू करते हैं। ये पहली टीम है, हंटर चा, हंटर लिम, हंटर मा एंड हंटर बेक। ये दूसरी टीम है, तवाता, कुमामोतो, होशिनो एंड तनाका। तो शुरू करते हैं फ्रेंडली मैच।